अ वेरी गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। मैं आपके लिए ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ क्योंकि मैं लाइव लेक्चर नहीं ले पाऊँगी कल। तो ऑलरेडी मैं बेसिस वाला टॉपिक तो मैं करा चुकी हूँ। सो बेसिस होता क्या था, बेसिस फॉर अ वेक्टर स्पेस इज अ सेट ऑफ linearly independent vectors whose span include every vector in that vector space। ठीक है, सो ये बेसिस ऐसा सेट होता है वेक्टर स्पेस का। वेक्टर स्पेस में एक ऐसा सेट होता है जिसको स्पैन करने से हमें पूरा वेक्टर स्पेस मिल जाता है। और ये जो सेट होता है ये लीनियरली इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है, ये डेफिनेशन आई होप आपको क्लियर होगी क्योंकि वेक्टर स्पेस आप पढ़ चुके हैं। सो बेसिस वाले कंसेप्ट हमने डिस्कस कर लिए थे कि बेसिस वाले कंसेप्ट में हमने पढ़ा था कि रो स्पेस क्या होता है, कॉलम स्पेस क्या होता है, नलिटी क्या होती है, रैंक क्या होती है। तो रैंक और नलिटी वाला कंसेप्ट बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये मैंने ऑलरेडी तुम्हें बता दिया था कि हम कैसे फाइंड करते हैं नलिटी, किसी मैट्रिक्स की नलिटी हम कैसे फाइंड करते हैं, और सिमिलरली हम मैट्रिक्स की रैंक कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट कंसेप्ट जो है वो है ऑर्थोनॉर्मल बेसिस। तो बेसिस के आगे एक टर्म आ गई है ऑर्थोनॉर्मल। ठीक है, एंड द ग्राम स्मिथ प्रोसेस। सो मुझे नहीं पता कि तुमने ये वाली टर्म्स पढ़ी हैं या नहीं पढ़ी हैं, लेकिन मैं एक बार इसकी डेफिनेशन बता देती हूँ और हमें इसको सिर्फ मैथमेटिका के पॉइंट ऑफ व्यू से समझना है। मतलब हमें इसको ज़्यादा डीप में नहीं जाना है कि ऑर्थोनॉर्मल बेसिस हमें ज़्यादा नहीं समझना है कि उसमें क्या होता है। हमें बस उसकी डेफिनेशन का आइडिया होना चाहिए और मैथमेटिका में हम उसको फाइंड करने के लिए क्या क्या कमांड यूज़ करते हैं हमें वो पता होना चाहिए। सिमिलरली ग्राम स्मिथ प्रोसेस में भी हम क्या करते हैं हमें वो पता होना चाहिए। तो आप देख सकते हो कि सबसे पहले हम मैथमेटिका में जो भी वेरिएबल यूज़ कर रहे होते हैं आगे उन सबको क्लियर कर लेते हैं ताकि ऑलरेडी कोई असाइन वेरिएबल ना हो जिसमें वैल्यू असाइन हो। तो हम क्लियर v1, v2, v3, u1, w1, w2 एंड w3 की कर लिया हमने। ठीक है, उसके बाद हमने v1 डिफाइन किया, v2 डिफाइन किया, v3 डिफाइन किया। अब हम बात करते हैं यूनिट वेक्टर की। सो अ वेक्टर इज सेड टू बी यूनिट वेक्टर अगर उसकी लेंथ के लिए एक टर्म और यूज होती है नॉर्म। अगर उसकी जो नॉर्म है वो 1 हो तो आप ये बोल सकते हो कि अगर वेक्टर की नॉर्म को हम इस तरह से डिनोट करते हैं, नोटेशन इस तरह की है नॉर्म के लिए। अगर वेक्टर की नॉर्म 1 है तो उस केस में उस वेक्टर को हम बोलते हैं यूनिट वेक्टर। ठीक है, सो अगर आपके पास अगर आपको वेक्टर की लेंथ निकालनी है या नॉर्म निकालनी है तो उसके लिए कमांड है नॉर्म स्क्वायर ब्रैकेट देन v1। ठीक है, सो इससे आपको लेंथ पता चल जाएगी कि वेक्टर की लेंथ क्या है। ठीक है, लेकिन अगर आपको ऐसे वेक्टर्स बनाने हैं जिनकी लेंथ 1 हो, दैट मीन्स आपको यूनिट वेक्टर कंस्ट्रक्ट करना है यूजिंग एनी वेक्टर। ठीक है, एनी नॉन ज़ीरो वेक्टर। ठीक है, सो अगर आपको ऐसा करना है तो आपको मैथमेटिका को कमांड देनी पड़ेगी। यहाँ पे आप देख सकते हो एक नया वेक्टर बनाया है u1 और इसने क्या किया, नॉर्मलाइज कर दिया है v1 को। ठीक है, सो v1 को नॉर्मलाइज कैसे करता है, v1 को एज इट इज लेगा और इसको डिवाइड कर देगा, इसके हर एक कॉम्पोनेंट को डिवाइड कर देगा इसकी लेंथ से। सो आप देख सकते हो 2 को डिवाइड किया है √30 से। ठीक है, इसकी लेंथ √30 थी तो 2 को डिवाइड किया √30 से। सिमिलरली 3 को डिवाइड किया है √30 से। ठीक है, उसको सिंप्लीफाई करके ये आ जाएगा। सो सिमिलरली बाकी सारे जितने भी कॉम्पोनेंट हैं उनको डिवाइड किया है √30 से। और सो अगर आपको इसके पीछे मैथमेटिक्स ही इन्वॉल्व है। आपको पता है अगर मेरे पास कोई वेक्टर है से a और अगर मैं उसको वेक्टर को उसकी लेंथ से डिवाइड कर दूँ वेक्टर को, तो फर्दर मैं उसका लेंथ फाइंड करूँ। ठीक है, सिंस ये जो नंबर है ये
लेंथ एक नंबर होता है तो वो कॉमन आ सकता है बाहर। ठीक है, सो इस तरीके से आ जाएगा, बचा क्या, लेंथ ऑफ ए। ठीक है, सो ये कैंसिल हो जाती है, उसकी वजह से ये 1 आ जाता है। दैट मीन्स अगर आपको किसी भी वेक्टर को नॉर्मलाइज करना है, अगर मैनुअली आपको करना है, मैथमेटिक्स में करना है, तो आपको क्या करना होगा, उस वेक्टर को डिवाइड कर दो, उस वेक्टर के हर एक कॉम्पोनेंट को डिवाइड कर दो उसकी लेंथ से। तो आप जब उसकी लेंथ फाइंड करोगे, जैसे कि u1 की मैं लेंथ फाइंड करूँगी, तो आप देखोगे कि इसकी लेंथ 1 आएगी। दैट मीन्स u1 को मैंने नॉर्मलाइज कर दिया, दैट मीन्स u1 को मैंने कन्वर्ट कर दिया यूनिट वेक्टर में। ठीक है, सो आप देख सकते हो नेक्स्ट कमांड है नॉर्म u1, और u1 की नॉर्म आई है 1। ठीक है, सो next concept is orthogonal set. So a collection of vector is orthogonal if the vectors are mutually perpendicular. Mutually perpendicular का मतलब क्या है कि dot product of every pair is 0. That means आपके पास अगर 3 वेक्टर हैं, say v1, v2 and v3, these collection is said to be orthogonal if dot product of these three pairs, these three vectors are 0. ठीक है, अगर ऐसा हो रहा है तो इन तीनों वेक्टर्स को हम ऑर्थोगोनल वेक्टर्स बोलेंगे, एक दूसरे के ऑर्थोगोनल है, ऑर्थोगोनल टू ईच अदर। ठीक है, तो हम ऐसा बोलेंगे। सो आई होप आपको ऑर्थोगोनल की डेफिनेशन क्लियर होगी। उसके बाद एक और टर्म यूज होती है ऑर्थोनॉर्मल। ठीक है, सो ऑर्थोनॉर्मल में क्या होता है, ऑर्थोनॉर्मल में हर एक जो वेक्टर हम यूज कर रहे होते हैं, इन एडिशन हर एक जो वेक्टर हम यूज कर रहे होते हैं उनकी लेंथ 1 होती है। दैट मीन्स नॉर्म ऑफ v1 इज 1, नॉर्म ऑफ v2 इज 1 एंड नॉर्म ऑफ v3 इज 1। ठीक है, सो आपके पास जो ये प्रोसेस लिखा हुआ है ग्राम स्मिथ प्रोसेस, ये क्या करता है, आपके पास कोई भी लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट ऑफ वेक्टर्स है। ठीक है, आप उसको कन्वर्ट कर सकते हो ऑर्थोनॉर्मल सेट ऑफ वेक्टर्स में, या आपके पास कोई भी बेसिस है आप उसको कन्वर्ट कर सकते हो ऑर्थोनॉर्मल बेसिस में। कैसे, इस प्रोसेस को यूज़ करके। तो मैनुअली आप जब मैथमेटिक्स में करते हो तो उस प्रोसेस में आपको बताया जाता है कि कैसे आपको कन्वर्ट करना है, लेकिन मैथमेटिका में मैं आपको बता देती हूँ कि कैसे हमें कन्वर्ट करना है। उसमें हमें यूज़ करना है ये कमांड ऑर्थोगोनलाइज। ठीक है, ये वाली कमांड यूज़ करनी है, ऑर्थोगोनलाइज। सो हाँ, फर्दर आप क्या कर सकते हो, आपको जब भी आप ये कमांड जब भी आप यूज़ करो तो आप ये ज़रूर चेक कर लेना कि जो सेट ऑफ वेक्टर्स आप उसमें लिख रहे हो वो आपके लीनियरली इंडिपेंडेंट होने चाहिए। ठीक है, सो उसके लिए जैसे फॉर एग्जांपल अगर मुझे ऊपर वाले टर्म्स को, ऊपर वाले वेक्टर v1 v2 v3 को v1 v2 v3 पे ग्राम स्मिथ प्रोसेस लगानी है, दैट मीन्स मुझे उसमें उसको ऑर्थोगोनलाइज करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मुझे चेक करना पड़ेगा कि वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है या नहीं। तो उसके लिए ये कमांड है, ये मैंने तुम्हें बताया था कि इंडिपेंडेंस कैसे चेक करते हैं। तो हम चेक करते हैं नल स्पेस ऑफ ट्रांसपोज ऑफ v1 v2 v3। बेसिकली हम इनको एज ए कॉलम वेक्टर देखते हैं और उसका हम नल स्पेस निकालते हैं। जब भी ऐसे एम्प्टी आ जाता है कर्ली ब्रैकेट, तो दैट मीन्स ये जो सेट ऑफ वेक्टर्स है ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है। ठीक है, नेक्स्ट आपको करना है v1 v2 और v3 को से आपको बनाना है, इनको कन्वर्ट करना है आपको ऑर्थोनॉर्मल बेसिस में। तो जब आपको ऐसा करना है ऑर्थोनॉर्मल बेसिस में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पे आप टर्म लिखोगे ऑर्थोगोनलाइज। सो यहाँ पे ये टर्म आप लिखोगे। उससे पहले इन्होंने इनको नाम देने के लिए, क्योंकि नए वेक्टर बन के आएंगे तो इनको नाम देने के लिए w1 w2 w3 लिख दिया है। एक्चुअल में जो वेक्टर आएंगे ये म्यूचुअली ऑर्थोगोनल होंगे ईच अदर, म्यूचुअली ऑर्थोगोनल होंगे। सेकेंड है
कि जो इनका नॉर्म होगा वो 1 होगा। दैट मीन्स ये जितने भी ये तीनों जो वेक्टर हैं ये यूनिट वेक्टर होंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इनको आपने नाम दे दिया यूजिंग दिस इक्वल ऑपरेटर, और फिर उसके बाद इसमें इसने कमांड लगाई, इसको रन किया होगा, ठीक है। तो W1 W2 W3 को अगर इसने मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा है तो आप देख सकते हो। मैं एक बार इसको हाईलाइट करती हूँ। सॉरी, ये जो वेक्टर है फर्स्ट रो जो है हमारे पास ये W1 आया है, ठीक है। और जो सेकंड रो आई है दिस इज W2 एंड थर्ड इज W4, सॉरी W3, ठीक है। और इसका फर्स्ट एलिमेंट मैं एक बार इसको ड्रॉप करती हूँ। W1 का फर्स्ट एलिमेंट ये है, सेकंड एलिमेंट ये है, एंड एक मिनट, मैं करेक्ट करती हूँ अपने आप को। सो फर्स्ट एलिमेंट क्या है, प्रोडक्ट ऑफ दीज टू एलिमेंट, ठीक है। फर्स्ट एलिमेंट इज दिस, सेकंड एलिमेंट इज दिस, एंड थर्ड एलिमेंट इज दिस। सिमिलरली W2 का फर्स्ट एलिमेंट इज दिस, सेकंड एलिमेंट ये है, एंड थर्ड एलिमेंट ये है। एंड W3 में फर्स्ट एलिमेंट ये है, सेकंड एलिमेंट एंड थर्ड एलिमेंट। तो इस तरह से आप देख सकते हैं W1 W2 और W3 कंस्ट्रक्ट किए हमने। एक्चुअली जब हम मैथमेटिकली इसको करते हैं तो हम ग्रांट्स में प्रोसेस करते हैं, और वो प्रोसेस आई होप आप अभी नहीं पढ़ोगे तो कभी ना कभी उसको स्टडी कर लोगे, ठीक है। कभी ना कभी आपके पास आपको वो पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। सो हम वेरीफाई करते हैं कि क्या ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। दैट मीन्स W1 डॉट W2, W2 डॉट W3 एंड W3 डॉट W1 क्या आता है, ठीक है। तो जैसे इसको मैंने वेरीफाई किया तो हम ये देख सकते हैं कि ये हमारे पास जीरो लिस्ट आ गई, 0 0। दैट मीन्स तीनों एलिमेंट जो तीनों का एक आपस में जो डॉट प्रोडक्ट है वो 0 है, ठीक है। उसके बाद इनकी हम लेंथ भी देख सकते हैं, तो लेंथ भी इसकी 1 आई, ठीक है। तो इस तरीके से हम चेक कर सकते हैं कि हमारे पास जो वेक्टर सेट ऑफ वेक्टर्स गिवन है उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं ऑर्थोनॉर्मल वेक्टर्स में। इनफैक्ट अगर हमारे पास बेसिस गिवन है तो हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं ऑर्थोनॉर्मल बेसिस में, ठीक है। सो नेक्स्ट कंसेप्ट देखते हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट है QR डिकम्पोजिशन। इसको मैं सेकेंड वीडियो में कवर करती हूँ। आई होप आपको ऑर्थोनॉर्मल बेसिस एंड ग्रांट्स में प्रोसेस क्लियर हो गया होगा। अगर क्लियर उसमें कुछ भी आपको डाउट है, एक बार आप इन सारे ऑपरेशंस को, इन सारे कमांड को मैथमेटिकल क्लाउड पे वर्कआउट करके देखो। अगर उसमें आपको कोई डाउट आ रहा है तो आप मुझे कमेंट में या चैट, जो भी आपकी चैट होती है क्लासरूम में, आप उसमें मुझसे पूछ सकते हो। थैंक यू।